Ah, so guys, we are here again on Daily Football Madness after another knockout game जहां पे बार्सिलोना बाहर हो गई। थोड़ा सा नींद पूरी कर ली। आई नो ज्यादा नींद पूरी नहीं हुई होगी। इट इज सैड, इट इज डिसअपॉइंटिंग, स्पेशली जो मतलब एनफील्ड के ऊपर हुआ था। स्पेशली अब जब आप 3-2 ऊपर हैं तो आपकी होप्स आए हैं, ठीक है। जब आप 3-2 कराते हैं वे और जब आप होम के ऊपर आते हैं तो आपकी होप्स बढ़ जाती हैं, और उसके बाद अगर आपसे वो चीज छिन जाए तो आपको दुख ज्यादा होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम ना लीड कर रहे हो तो इवन ड्रॉ भी हमने किया होता, या फिर हम हारे होते या 3-2 मतलब अदर वे अराउंड होता तो फिर शायद उतना ज्यादा दुख ना होता इस गेम में। बट दुख इस बात का है इस गेम में सबसे मतलब इफ आई समराइज इट के वी वन द डिफिकल्ट मैच जो कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है वे एट पार्क दे फ्रांसिस, और होम के ऊपर वी वर गोइंग गुड। हमने गोल स्कोर कर लिया अर्ली जो कि रिक्वायर्ड था, 4-2 हो चुका हुआ था। एंड देन दैट रेड क्या कार्ड हैपेंस जिसने सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी बार्सिलोना के लिए, और टाई कंप्लीटली जो है वो अपसाइड डाउन जो है वो फ्लिप कर दिया। और इट वाज नॉट द सेम। बहुत डिफिकल्ट है पीएसजी जैसी टीम को जिनके पास इतना ज्यादा पेस है इन बिहाइंड मिडफील्ड के अंदर अप फ्रंट भी, कि आप राहु के बगैर उनको कंटेन कर सकें। देखें, कंटेन कर सकते हैं लेकिन आप समझें, लोग अक्सर ये चीज कहेंगे यार एथलेटिको मैड्रिड और भी बहुत सी ऐसी टीम है जो कि रेड कार्ड होता है तो वो 2 गोल की लीड सेव कर लेती हैं। देखें, बारसा इज इन बिटवीन। बारसा इज, देखें, एथलेटिको मैड्रिड को अगर सिट बैक करना पड़े दे आर ऑलरेडी वायर्ड टू सिट बैक। बारसा अगर आप कल के पूरे मैच में देखें देवर इन बिटवीन ट्रांजिशंस, या तो क्या हम सिट बैक करें, क्या हम निकलें, क्या करें, और जो इन बिटवीन वो जो कंफ्यूजन थी उसके अंदर स्पेसेस थी और उसको यूटिलाइज कर रही थी यहाँ पे पीएसजी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो वी आर नॉट वायर्ड टू बेसिकली सिट बैक, और वो मतलब वो हराम बॉल नहीं चलती स्पेशली अगेंस्ट पीएसजी। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर बार्सिलोना के उनको रेड कार्ड हो गया, देन दे हैड टू सिट बैक बिकॉज नहीं हो पाता इस तरह बारसा से। क्यों अराहो एक प्लेयर गए और ऑब्वियसली उनकी जगह सेंटर बैक भी आ गए, नीगो मार्टिनेज और लमीन यमाल, उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन क्यों ये बहुत ज्यादा डेंट पड़ा बार्सिलोना को और बार्सिलोना नहीं सस्टेन कर पाई, उसकी सिंपल सी रीजन है कि अराहो जब जाते हैं तो फिजिकलिटी जाती है, रिकवरी पेस जाती है, स्पेशली अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक एम्बापे, बारकोला, डेम्बले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फिर मिसिंग थी वो थी लीडरशिप। अराहो इज अ लीडर, अराहो इज द ओनली लीडर। ऐसा नहीं कह रहा कि पाउ कुबार्सी ने, कुंडे ने या निगो मार्टिनेज ने बाद में डिफेंड अच्छा नहीं किया, बट लीडरशिप जाती है और लीडरशिप चली गई उस बैक लाइन से। और जब लीडरशिप जाती है तो आपको समझ नहीं लगती कि आपने करना क्या। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन। अब इसके अंदर किसका कसूर है मैं आपको बता देता हूँ। लोग रेफरी को कह रहे हैं कि इट वाज अ मतलब रॉबरी और ये चीजें। मैं उस लेवल के ऊपर जाके नहीं कहूंगा कि इट वाज अ रॉबरी, इट वाज बैड रेफरिंग। बिकॉज आप कार्ड दे रहे हैं, अन्यथा आप कार्ड दे ही जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी जरा सा भी कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो आपने सिचुएशन इतने बड़े नॉकआउट के अंदर काम आउट करनी होती है। आप बेंच पे भी जो है वो दे रहे हैं, चाबी कह रहे हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई इट इज अ डिजास्टर फ्रॉम रेफरी, तो उसके ऊपर भी रेड कार्ड आपने दे दिया। फिर आप जो लेवेंडोस्की है उसका येलो कार्ड अगर आप देखें तो वो जंप कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर से ऊपर जंप कर रहे हैं। अब हाथ तो उनके साथ ऊपर जाएंगे ना, इट इज अ फाउल, चलें उनके साथ ऊपर गए, ऐसा नहीं है कि उसने इंटेंशनली एल्बो मारी अगर आप उसको देखें येलो कार्ड को। बट आपने जो है वो उसको भी येलो कार्ड दे दिया, तो आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे अपने आप को, आप बस येलो कार्ड दे ही जा रहे हैं, रेड कार्ड मांटी जा रहे हैं। मतलब देर इज नो स्टॉपिंग यू। और अगर मैं राहो की बात करूं तो यार देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 50-50 थे सारे। चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो अराहो हो, चाहे वो गुंडोगन की पेनल्टी हो, सारे 50-50 थे। अब अगर ऑन फील्ड जो रेफरी है उसने ये चीज दे दी है तो वो ओवरटर्न नहीं हो सकती, बिकॉज आप उसको स्लो मोशन में देखें तो यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे हाथ है, वहां पे हाथ है, वो ओवरटर्न नहीं हो सकता। अगर अराहो का रेड कार्ड वो फील्ड के ऊपर नहीं देते और ऊपर जाके चेक होता, आई एम 100% श्योर, और जितने भी फुटबॉल फैंस हैं जो देखते हैं इस चीज को, कभी भी वो रेड कार्ड ओवरटर्न नहीं होना था अगर ऑन फील्ड नहीं दिया जाता, ठीक है। इसी तरह गुंडों का अगर दे दिया जाता वो ओवरटर्न नहीं होना था, बिकॉज स्लो मोशन के अंदर फिर टचेस नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस सिंपल सा है कि 50-50 थे सारे। बस
रेफरी डिसाइडेड टू गो इन द फेवर ऑफ पीएसजी। अगर यही चीजें बारसा की फेवर के अंदर जाती तो सिचुएशन मेरे हिसाब से डिफरेंट होती, बट नहीं गई बारसा के। और अराहो के रेड कार्ड के बाद इट वाज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर बारसा टू कम बैक। अब अराहो की गलती है भाई, अराहो 4-2 के ऊपर है, आप जाने दे सकते थे, ठीक है, बट आई थिंक एक नेचुरल टेंडेंसी, या मैं क्या कहूंगा, लेकिन बट मतलब अराहो हाथ नहीं लगा सकते, हाथ ऊपर नहीं कर सकते, वो बॉडी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी करें, प्रेशर क्रिएट करें एंड तक, लेकिन वो हाथ ऊपर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कॉल हो गई है जैसे मैंने कहा, तो फिर वो ओवरटर्न नहीं हो सकती। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी रेफरी ने अब जो भी हुआ वो तो अब आपके सामने है। आई कैनॉट कंप्लेन। देखें, लमीन भाई, इट वाज लुकिंग लाइक ए लमीन इज, मतलब क्या उन्होंने बेहतरीन प्यारा असिस्ट दिया, ही वाज देयर, ही वाज ही वाज कुकिंग समथिंग, और अनफॉर्चुनेटली चावी को उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। आप नहीं ब्लेम कर सकते बिकॉज रफीनिया जस्ट स्कोर्ड, और रफीनिया ने 3 गोल स्कोर किए थे, लेवेंडोस्की को भी वो नहीं हटा सकते थे। इट वाज लमीन यमाल जिससे डायरेक्टनेस चली गई। बारसा का सबसे बड़ा इशू ये भी था कि अगर आप एटलेटिको मैड्रिड को देखें तो वो काउंटर के ऊपर उनके पास पेस होती है। अगर आप रियल मैड्रिड को भी देखें तो अगर वो 10 मैन डाउन है तो उनके पास वो कॉम्पैक्ट है, तो उनके पास पेस है इन बिहाइंड। हमारे पास कोई आउटलेट नहीं था, तो हम फंस के रह गए, ठीक है, हम फंस के रह गए। आप देखें, जब फेरन टोरस और भी प्लेयर्स थोड़े से मतलब ऑफेंसिव प्लेयर आए हैं जो कि बाद में ही आने थे, आप 70 मिनट नहीं खिला सकते ऑफेंसिव प्लेयर्स को इस सिचुएशन के अंदर, तो आप बिल्कुल ही खुल जाते हैं। तो कोई भी मैनेजर होता वो यही डिसीजन लेता कि लमीन यमाल को निकाला जाए और एक सेंटर बैक। और आप देखें, अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में नॉर्मली यही डिसीजन जो है वो मैनेजर्स लेते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये था कि बारसा सेटबैक कर रही थी, लेकिन जब निकल रहे थे तो वो ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं था बारसा के पास, जो कि एंड के 10 मिनट में आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से बारसा ने चांसेस भी क्रिएट किए। बट गाइज, इट वाज जस्ट नॉट द डे यार, बिकॉज आप देखें, नॉर्मली गुंडोगोन का वो जो गोल है वो अंदर जाता है, विटीनिया का चला गया इतनी दूर से, गुंडोगोन का पोस्ट के ऊपर हिट हो गया। इट वाज मतलब वहीं पे मैंने कह दिया, इट इज नॉट आवर डे, इट इज मतलब खत्म। यार बारसा, आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम। मैं आपको ये बात बताऊंगा, मैं प्लेयर बाय प्लेयर क्रिटिसिज्म और इस चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम। देखें, चैंपियंस लीग के अंदर उन्होंने ओवर अचीव किया है, रेड कार्ड चेंज एवरीथिंग। आई थिंक रेड कार्ड से पहले तक पूरे टाई के अंदर बारसा जो है वो इज द बेटर टीम, बट इवेंचुअली टीम वही जीती है जिसने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं और जो सबसे कम गलतियां करती है। इवेंचुअली बारसा की गलतियां ज्यादा थी और दे वर क्लिनिकल इनफ एंड दे वेंट ऑन। आई एम सो प्राउड। देखिए, एम्बापे ने 2 गोल किया, आप जो मर्जी कह लें, बट एम्बापे वाज केप्ट क्वाइट थ्रू आउट। इवन रेड कार्ड के बाद भी उनको पेनल्टी मिली। आई थिंक उसके अलावा वो एक बहुत सिंपल सा गोल था, क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने फिनिश किया। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि एम्बापे आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाए, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, लेकिन देर इज ऑलवेज होप। अगर आप ऐसे यूनिट खेलते हैं तो आप बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट भी डिफेंड कर सकते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम, आई एम प्राउड ऑफ बार्सिलोना। चावी इन फॉर मी, चावी इन फॉर मी ऑलवेज। 3-4 मंथ से मैं यही कह रहा हूँ। आई होप कि बारसा फैंस अपना ओपिनियन ना चेंज करें चावी को लेके, लेकिन आई वाज, मेरे पास वो एक ग्लिमर ऑफ होप थी कि यार चावी शायद ये अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाते तो चावी शायद रुक जाते हैं। मुझे 99% श्योर लग रहा है कि 99.9% श्योर लग रहा है कि चावी जो है वो स्टे नहीं करेंगे और स्टोरी विल एंड एंड वी विल गो इनटू द रीवैम्प, और वो जो रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हम दोबारा चले जाएंगे और वो साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई एम सैड, बट आई एम प्राउड ऑफ दीज प्लेयर्स। आई थिंक दे शोड द ग्रेट, दे शोड द मेंटालिटी, और इट्स ओके यार, वी विल कम बैक अगेन एंड वी विल ट्राई अगेन। मेरी एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सीड हुई है चैंपियंस लीग के अंदर, मेरी क्वार्टर फाइनल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। आई एम मोर डिसअपॉइंटेड इन ला लीगा, कोपा डेल रे एंड स्पेनिश सुपर कप, यू रियली आस्क मी। तो इसलिए होप ज्यादा थी, बिकॉज आप जो मर्जी कर लें, प्रोग्रेशन है, सब कुछ है, बट इट इज अ फेलियर बिकॉज यू विल नॉट बी विनिंग एनीथिंग। अगेन भाई, मैं प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर नहीं जाना चाहता जैसे नॉर्मली हम जाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ऑब्वियसली वी नीड अ डीएम, सबको पता है हमें वाइड प्लेयर्स चाहिए। आपने देख लिया पीएसजी, दुनिया भर की टीम्स में देखें, अगर आपके उनके पास वाइड आउटलेट्स होते हैं जो कि पिच को स्प्रेड करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक लमीन यमाल है जो कि डायरेक्ट प्लेयर है। हमें वाइड प्लेयर चाहिए, दिस इज बेसिक ऑफ फुटबॉल। हमें एक डीएम प्रॉपर चाहिए, दिस इज बेसिक ऑफ फुटबॉल। मैं सिर्फ यही कहूंगा। बाकी डेम्बले स्कोर्ड, और दैट पिक्चर इज हॉरर एंड दैट विल स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बट भाई, स्पेसिस इतनी ज्यादा थी, डेम्बले, बारकोला, एम्बापे इवेंचुअली, जो कि इनका अच्छा नहीं गेम जा रहा था, उन्होंने भी 2 गोल स्कोर कर दिया। तो दिस वाज गोइंग टू हैपन, और दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग फ्रॉम मी। ही इज अ स्नेक, ही इज नॉट अ कंसिस्टेंट प्लेयर, ही विल ऑलवेज बी अ ट्रेटर। बट ऑब्वियसली
ही डिलीवर्ड ऑन द डे, और आपको वो चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। जितने भी पीएसजी प्लेयर की, आपको लूचो एनरिके को अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। उसने कहा, उसने कर दिया, ठीक है। अब जैसे भी सर्कमस्टांसेस जो भी थे, हमेशा मैं कहता हूं कि पास प्लेयर्स की, पास मैनेजर्स की रिस्पेक्ट करें। लूचो इज अ ब्रिलियंट मैनेजर, वो मेंटेलिटी लेके आता है भाई। पीएसजी ने इससे पहले नहीं अवे जीता था जब पहली लेग हार गई हुई थी। दिस इज व्हाट लूचो ब्रिंग्स ऑन द टेबल। एनीवेज गाइस, सीजन एंड्स एंड फॉर अस और एल क्लासिको है, लेट्स सी कि उसके अंदर क्या होता है। बट दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बस आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ भाई, अब प्लेयर्स के पीछे मत पड़ जाएं। जो अराहो के साथ कर रहे हैं वो मत करें, जो फ्रैंकी के साथ अब कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो मत करें, जो बहुत से प्लेयर्स के साथ आप करते हैं वो मत करें, ठीक है। अपनी सिचुएशन देखें और उसके हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। आई अंडरस्टैंड, मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि बारसा आगे जाएगा, लेकिन ये जो एक बारसा फैन बेस का हिस्सा है ना, जो गंदी चीजों के ऊपर उतर आता है, जो कि अराओ जैसे प्लेयर को भी गालियां दे रहा है इस मैच के बाद, आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक करें। आई एम मतलब ये शेमफुल है अगर जो बारसा फैंस ये कर रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।